तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो होने वाली है हमारे बाइसेप और ट्राइसेप के वर्कआउट के बारे में। और मैं मेरा वर्कआउट करने जा रहा हूँ विद द बीस्ट खान शाकिब। आइए शाकिब भाई, अभी द गाय विद द बिगेस्ट बाइसेप। देख रहे हैं आप सब। तो इनके साथ मेरा होने जा रहा है बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हर वर्कआउट के बाद एक मैं टिप देने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आर्म्स ग्रो करने में। सो स्टे ट्यून। 4 सुपर सेट करने वाले हैं। हर सुपर सेट में 2 एक्सरसाइज होगी, एक बाइसेप की और एक ट्राइसेप की। तो पहला सुपर सेट जो होगा बारबेल कर्ल प्लस रोप पुश डाउन के साथ। तो हम बारबेल कर्ल शुरू करेंगे। इतना वेट लेना है आपको जिससे कि आप 10 से 12 रेपिटेशन आराम से निकाल सकें, जिसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट भी ना हो और ज़्यादा मसल भी अच्छा खासा भर जाए। तो इतना ही वेट लेना आप, ठीक है। चलिए, रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जब आप ऊपर लेके जाओ तो होल्ड करना ज़रूर है आपको, चाहे 1 सेकंड हो या 1.5 सेकंड हो। स्लो डाउन, बिल्कुल आराम से नीचे लेके आना और बिल्कुल कमर ऐसा हिलानी नहीं है, बिल्कुल आराम से जैसे कि करते हैं नॉर्मली वैसे करना। 20 रेपिटेशन नहीं करनी है आपको सिर्फ 10 रेपिटेशन या 12 रेपिटेशन लास्ट करना है। तो इतना ही वेट चूज़ करें ताकि 12 रेपिटेशन में फेलियर हो जाए आपके मसल का। तो सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होने वाली रोप पुश डाउन की। जी हाँ, बता दे रही। फॉर्म में एज करना हल्का सा, कमर बिल्कुल यूँ भी नहीं करना या फिर बिल्कुल झुकना भी नहीं है, नॉर्मल जैसे खड़े होता है। और फिर यूँ स्लो बिल्कुल पूरा स्क्वीज, फिर हाँ यूँ, फिर पूरा स्क्वीज और पूरा यूँ, जिस तरीके से करते हैं। और नीचे ले जाते टाइम यूँ हाथ पीछे की तरफ, मतलब यूँ तो कर ही रहे हैं या फिर यूँ करेंगे, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मसल को होगा जो कि ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ज़्यादा बेनिफिट नहीं, ज़्यादा मसल ग्रोथ। 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़े हो गए। और अगेन वेट उतना ही लेना है, इससे आप 10 से 12 रेपिटेशन कर सकें। और स्लो करें ताकि मसल जल्दी फटीक हो, ताकि जल्दी भर जाए और कुछ मज़ा आ जाए वर्कआउट करने में। पहला सुपर सेट हमारा, इसके आपको डाले 4 सेट, सेम रेपिटेशन और सेम वेट। तो अब चलते हैं दूसरे सुपर सेट की तरफ। तो दूसरा सुपर सेट होने वाला है हमारा प्रीचर कर्ल, जो कि इजी बारबेल पे होगा उस मशीन पे, और उसके साथ होगा ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप के लिए। सो पहले करेंगे प्रीचर कर्ल वही सेम वेट के साथ, उसके बाद करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन। ठीक है, करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो कि इजी बारबेल कर्ल होने वाली है इस मशीन पर। अगेन वही वेट रखना से हम आपको 10 से 12 रेपिटेशन आप कर सको। और पोस्चर का बिल्कुल ध्यान रखो, पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए। अब ये अड़ा हुआ होना चाहिए, बैक इस तरीके से होनी चाहिए, ना तो बैक आपको ज़्यादा घुसना है मशीन के अंदर, ना बाहर रहना है। और यूँ नहीं करना कि बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठ जाओ जैसे कि ये, और ये यूँ भी नहीं करना, बिल्कुल आपको फिट पोस्चर करना ताकि आपका शोल्डर ज़्यादा मूवमेंट ना करे, शोल्डर इन्वॉल्व भी ना हो एक्सरसाइज के दौरान। अगेन मोमेंटम इज एवरीथिंग। जो आप इसको जैसे ऊपर लेके जाओ तो हल्का सा होल्ड स्क्वीज करना है और नीचे स्लो लेके आना है, और पूरा नीचे लेके भी नहीं जाना है, हल्का सा नीचे खोलना है और फिर वापस स्क्वीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्कआउट ध्यान रखें कि आप अपनी गर्दन ज़्यादा ना हिलाएं। वरना लोग, मैं भी खुद ऐसा करता रहता हूँ, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उस पर काम कि मैं ज़्यादा गर्दन ना हिलाऊँ मेरी। अपना पोस्चर्स बिल्कुल सही रखना है आपको, पैर के कहाँ रखने हैं, कमर कहाँ रखनी है, वर्कआउट किस तरीके से बारबेल पकड़नी है, वो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप के लॉन्ग राइड के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें आपको पोस्चर का पूरा ध्यान रखना, इसी तरीके से बैठना, बिल्कुल रेस्ट करके 90 डिग्री कमर रखते हैं। वो जब आप नीचे लेके जाए इस तरीके से, जैसे जिस पोस्चर में कभी हाथ है तो यहाँ हल्का सा होल्ड करना ताकि इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़े मसल पर, ज़्यादा जल्दी मसल भरे।
ऊपर ले जाते टाइम फुल स्क्वीज आपको करना है ताकि फुल कॉन्ट्रैक्ट मसल हो गया। ब्रीदिंग कैसे लगेगी, जब नीचे लेके जाओ तो इन और जब ऊपर लेके जाओ तो ब्रीदिंग आउट। सांस लेना सब कुछ होता है वर्कआउट के टाइम, ताकि आप face my fears while I chase my peers that I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, dead on sight. Like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, dead on sight. Like down and I'ma get it right, dead on sight like तो हम हैं अपने तीसरे सुपर सेट की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल प्लस डंबल किक बैक। डंबल किक बैक हम करेंगे केबल के साथ। तो इंक्लाइन डंबल कर्ल कैसे करना है आपको हम दिखा देंगे। पहला आपको अपने फुट प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। जैसे कि आप ये ज़मीन पर रखें तो उनको बिल्कुल सही करें, यहाँ पे भी रख सकते हैं और आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे भी रखना, लेकिन फुट प्लेसमेंट परफेक्ट रखनी है। उसके बाद कैसे आपको बेंच पे लेटना है, इस तरीके से लेट गए आप और इस तरीके से डंबल आपने डंबल नीचे कर दीजिए, चेस्ट आप रखना और ध्यान रखें कि वर्कआउट आप कर रहे हो, जिस वक्त डंबल आप उठा रहे हो तो आपकी गर्दन का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, ठीक है। और डंबल कर्ल करते वक्त आपको क्या करना है, इसको बोल दीजिए, ये आपने करा, इसको नीचे कीजिए और इतना आपको लेकर आना है, पूरा हाथ नहीं खोलना आपको। पूरा हाथ अगर आप खोल दोगे तो फिर वही मसल से टेंशन ख़त्म हो जाएगी और फिर वर्कआउट में इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जिस हिसाब से इंटेंसिटी से पूरी सीरीज़ चल रही है। सब बाइसेप बना रहे, पूरी टेंशन मसल्स की बाइसेप पे रहे ताकि बाइसेप रिलीज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो उसमें बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ उसकी हो सके। तो कीजिएगा एक बार। और कर्ल करने कैसे, पहले एक हाथ से इसको करना है, इसको होल्ड करना है, फिर दूसरे हाथ से उसको करना है, उसको होल्ड करना है, फिर इसको रिलीज करना है, फिर इसको वापस वो करेंगे होल्ड, फिर उसको रिलीज करेंगे और फिर इसको वापस होल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसका सूटेबल वेट के साथ कम से कम 15 रिपीटेशन आपकी हो जाए, ऐसा वेट लेना है। आपका हो जाए कि हाथ से, तो आपको दोनों हाथ से एक साथ करना है, एटलीस्ट 5 रिपीटेशन तो आपको करनी है, जिस तरीके से भाई कर रहे हैं इस तरीके से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मेरे हाथों में ब्लड फ्लो इतनी भयंकर हो रहा है, जलन हो रही है, पूरे हाथ में आग पकड़ ली जिस तरीके से। तो मूव ऑन करते हैं हमारी तीसरे सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाली है केबल किक बैक फॉर ट्राइसेप। और हम आपको बताएंगे केबल किक बैक परफॉर्म कैसे करते हैं। तो पहले तो आपकी कोई अगेन फुट प्लेसमेंट पास पैर रखें, पोस्चर कोई डेडलिफ्ट वाली पोजीशन करके आपको जिस तरीके से एज टू करना है बेंड ओवर वाला तो करके आपको अपनी ट्राइसेप यहाँ तक कर लीजिए और बार केबल को पकड़ लीजिएगा। तो आपको आगे बढ़िए, इससे ज़्यादा आपको केबल आपकी आगे लेकर नहीं आनी है, बस इसी एंगल पर आ रही हो, पूरा पीछे स्क्वीज करना है, जिस तरीके से करिए ये इस तरीके से स्क्वीज करनी है पूरी। फॉर्म खराब नहीं करनी, ज़्यादा हाथ आगे नहीं लेकर आना ताकि शोल्डर में स्टे रहे, बस ये स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, यही रेंज ऑफ मोशन रहेगा और यही वर्कआउट होने वाला ट्राइसेप का। मैं बेस्ट परफॉर्मेंस Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. ऑलराइट, तो हम आगे अपने छोटे सुपर सेट की तरफ, जो कि 2 एक्सरसाइज होगा ऑफिस
पहला हैमर कर्ल, दूसरा बार पुश डाउन फॉर ट्राइसेप। तो हैमर कर्ल किस तरीके से परफॉर्म करना है वो हम दिखाएंगे आपको इस तरीके से। करिए ईजी, ना तो पूरा हाथ खोलना है आपको, ना पूरा ऊपर लेके जाना है, इतना ऊपर जाना है इतना ही नीचे लेके जाना है, ठीक है। थोड़ा हेवी वेट यूज करना है इसके अंदर। और अगर आपके पास वेट नहीं हो तो बिना वेट के भी कर सकते हैं। वेट से बस थोड़ा सा आइसोलेशन मूवमेंट मिल जाता है कि ज़्यादा मसल पे ज़्यादा टेंशन पड़े उसकी। हमें कल आपको 3 ब्राइट मसल को ट्रेन करता है, जो कि ओवरऑल आर्म्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें आपको एक वेट यूज करना है थोड़ा सा हेवी, और फेलियर तक जाना है 4 सेट में। चारों बार 4 सेट करना है आपको इस सुपर सेट के, और तो 4 बार आपको फेलियर तक जाना है। बार पुश डाउन पे भी फेलियर तक जाना है, और हैमर करने पे भी फेलियर तक जाना है आपको। तो इसी तरीके से करना, जिस तरीके से टाइगर स्ट्रोक करना है या कि शट ऑफ करेगा। Through the highways and on we'll go. तो बैक ऑन करते हैं हम हमारे चौथे सुपर सेट के दूसरी एक्सरसाइज में, जो कि होने वाली है बार पुश डाउन। अब ये परफॉर्म कैसे करनी है भी देख लीजिए आप। पोस्चर देख लीजिए आपका, ज़्यादा बेंड भी नहीं होना, बिल्कुल सीधा भी नहीं होना, हल्का सा थोड़ा सा एच होना है आपको, जिस तरीके से भाई हो रहा है। और ट्राइसेप नीचे लेके जाओगे, नीचे लेके, ये नीचे हो गया, ठीक है। स्क्वीज़ करना पूरा, और जब ऊपर लेके आइए, जब ऊपर लेके आओ तो आपको पूरा ये ऊपर हाथों को आपको ऊपर नहीं भेजना, इस तरीके से यहीं ट्राइसेप को होल्ड करके रखना, और यहाँ से नीचे और यहीं से ऊपर, और ये पूरा नीचे स्क्वीज़ है इस तरीके से, इस तरीके से ये और देख लीजिए आप बड़े ट्राइसेप आपको भी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके वर्कआउट ड्यूरेशन में एटलीस्ट 1 लीटर पानी तो पीना ही है। अब चाहे वो हंक वाटर हो या बिस्लेरी हो या कोई सा कोई, लेकिन 1 लीटर पानी एटलीस्ट आपको पीना है, ताकि आपका मसल हाइड्रेट रहे, आप जल्दी थके ना, और एक रिफ्रेशमेंट भी रहे वर्कआउट से बनिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वर्कआउट के पहले। पहली चीज़, आपको ये जो वर्कआउट बताएंगे इसको कम से कम हफ्ते में आपको 2 बार ट्रेन करना है। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है उसके बाद। मतलब आप बाइसेप ट्राइसेप लगा रहे हो साथ में, तो ऐसा नहीं कि आप उसको अगले दिन फिर लगा रहे हो, उसको अगले दिन फिर लगा रहे हो। एटलीस्ट 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे का कम से कम उसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर आप आज बाइसेप लगा रहे हो तो 2 दिन का कंप्लीट उसको रेस्ट दो, मतलब कल या परसों बाइसेप नहीं लगा रहा, उसके बाद आप लगा सकते हो बाइसेप। दूसरी चीज़, जब तक आपकी कैलोरी सरप्लस डाइट नहीं होगी, आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं होगा, आपके मसल्स ग्रोथ नहीं होंगे, चाहे वो बाइसेप हो, चेस्ट हो, लेग्स हो, एब्स हो, बैक हो, कुछ भी हो, आपको एक सफिशिएंट प्रोटीन वाली डाइट, एक कैलोरी सरप्लस डाइट आपको लेनी पड़ेगी गेनिंग के लिए। खासकर आपको वर्कआउट करते टाइम अंडर टेंशन का ध्यान पूरी तरीके से रखना पड़ेगा। टाइम अंडर टेंशन का मतलब होता क्या है, डंबल लिया आपने हाथ में, इसको होल्ड करा और स्लो जाने दिया इसको नीचे, तो जब तक इस मसल पे टेंशन है उसको बोलते हैं टाइम अंडर टेंशन। जितना ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन होगा, यानी कि जितनी देर आप उसको, जितना टाइम उसको नीचे ले जाने में, जितना टाइम ऊपर लाने में लगाओगे, उस मसल पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है ग्रोथ के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। रेस्ट बिटवीन सेट्स की जहाँ बात आती है, तो मैं आपको बोलूँगा एक सेट के बाद, जैसे कि ये हमने सब सुपर सेट किए, तो पहले आपको पहला सेट करना है, फिर तुरंत उसके बाद दूसरा सेट करना है, और इन 2 सेट करने के बाद एटलीस्ट आपको 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। 30 सेकंड तक का रेस्ट आप ले सकते हैं, 30 सेकंड से ज़्यादा का रेस्ट आप नहीं लेना। आपका पॉइंट होने वाला है आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग।
अब प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने आज 5 किलो के डंबल से कर्ल कर लिया, तो आप उसको 2 हफ्ते तक कर सकते हो, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा आपकी मसल ग्रोथ के लिए। और जैसे जैसे हफ्ते दर हफ्ते आप अपना वेट बढ़ाते रहोगे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। तो वेट बढ़ाना ना भूलें, एक ही वेट पर स्टक होकर ना रहें, अपना वेट बढ़ाते रहें, चाहे वो बेंच प्रेस हो, शोल्डर प्रेस हो, डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट्स हो या बारबेल कर्ल भी क्यों ना हो, आप अपना वेट आपको बढ़ाते रहना है हर हफ्ते या महीने, जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सप्लीमेंट्स जो सच में हेल्प करते हैं मसल ग्रोथ में और मसल ग्रोथ में पावर, मतलब लिफ्टिंग पावर में इंक्रीज करने में। तो पहला और नंबर 1 सप्लीमेंट बताऊँगा मैं आपको, जो सबसे सस्ता है और सबसे बेहतरीन मैं उसको मानता हूँ, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। लगभग 300 रुपये का कहीं भी, वो आपकी बॉडी में एटीपी सप्लाई करेगा, जिससे आपकी लिफ्टिंग पावर इंक्रीज़ होगी। अब लिफ्टिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो आप ज़्यादा रेपिटेशन मार पाओगे, ज़्यादा वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा रेपिटेशन यानी कि ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। बट अगेन न्यूट्रिशन और रेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिन हेल्प करेगा, बट न्यूट्रिशन और रेस्ट जब तक प्रॉपर नहीं होंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो क्रिएटिन अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें अगर आप गेनिंग फेज़ में है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि वर्कआउट पार्टनर हमेशा वाइजली चेस करें, हमेशा उसमें सोचें वर्कआउट पार्टनर साथी जिसको आप बनाना चाहते हैं उसको सोचें उसको बनाने के पहले, क्योंकि 50 से 70% आपका वर्कआउट डिपेंड करता है आपका पार्टनर किस तरीके का। आपका पार्टनर आपको मोटिवेट कर रहा है वर्कआउट करने के लिए, या फिर वो पड़ा हुआ है क्या चेस्ट लाएंगे, चेस्ट लगा लेते चलते हैं 2 साइड तक है, पार्टी करनी है, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। तो आपका वर्कआउट पार्टनर ऐसा हो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे कि आपको ज़्यादा करना है इस बार, पहले से ज़्यादा इस बार करना है आपको, ताकि आप बेहतर वर्कआउट कर सको, बेहतर अपना न्यूट्रिशन रख सको, ताकि बेहतर आपको रिजल्ट मिले। आपको हमेशा वर्कआउट करने के पहले वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है मसल्स की, और वर्कआउट करने के बाद वार्म डाउन करना है, अगेन मसल स्ट्रेच करना है। जैसे कि इस वीडियो में हमने बाइसेप लगाया और ट्राइसेप लगाया, तो बाइसेप के लिए कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं वो मैं वीडियो में डाल दूँगा, और बाइसेप के लिए कुछ स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करें। आपकी मसल को रेस्ट मिलेगी, आपको मसल रिकवरी को थोड़ा फास्ट कर सकेगा। बट रिकवरी वही अगेन करने के लिए आपको न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, रेस्ट एंड ऑल। तो लास्ट वीडियो को ख़त्म करते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये हमारा जिम है, हमारे शाकिब भाई का जिम है ये। अगर आप छपड़ा में रहते हैं तो इस जिम में ज़रूर विजिट करें। सबसे ट्रेनर्स हमेशा मिलेंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे बेहतरीन वर्कआउट, आपको फ्री डाइट, कस्टमाइज डाइट फ्री मिलेगी यहाँ पर। और तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे जिम के ट्रेनर से। तो शाकिब भाई ये हमारे जिम के ट्रेनर हैं, जिम के ओनर भी यही है, गुरु जी है मेरे, ये एक तरीके से जिम आना भी, जिम मेरे घर पे लेके आते थे भाई। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा वर्कआउट करो, मेहनत करो, डाइट लो, रेस्ट करो, बाइसेप